औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, मोमिनीन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम या अहले मदद। गुलफ़ाम दरबाकर अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफ़ान 1472 के ज़रिए आपसे हम कलाम। इब्तिदा में मेरी गुजारिश मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब को उस कार खैर में शामिल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक इस्तिफ़ादे के लिए हमारी गुजारिशात पहुँचती रहें और तजावीज़ की रोशनी में इस सिलसिले को बेहतर किया जा सके। अहबाब, सिलसिला गुफ्तगू जारी है तारीख़ इस्लाम के दामन में मौजूद अज़ीम शख्सियात, नामवर शख्सियात के हवाले से, असहाब रसूल, असहाब अमीरुल मोमिनीन। आज जिस शख्सियत का ज़िक्र करना मुझे मकसूद है उनका नाम नामी है जनाब मैसम तम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 27 मुहर्रम 60 हिजरी जनाब मैसम का यौम शहादत है, इसलिए ये गुफ्तगू जारी है। अगरचे एक दो दिन लेट हो गया मैं, लेकिन बहरहाल मजालस की मसरूफ़ियत की वजह से ऐसा हो सका, वरना मेरे प्रोग्राम में शामिल था। देखिए, अक्सर मैंने अहबाब से सुना है जनाब मैसम का नाम अपनी तरफ से बना के, संवार के, अच्छा करके वो इसी मीसम कहते हैं। तो मेरे मुताले में ये बात आई है और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मीसम नाम नहीं है, बल्कि मीसम सिरे से नाम ही नहीं है, ये एक उर्फियत है और इसका सही तलफ़ुज़ है मैसम। और मैसम भी नाम नहीं है जनाब का। अरबी ज़ुबान में फ़रबानदाम कवि शख्सियत को, हैवी बदन को, सेहतमंद आदमी को, मोटे ताज़े को अरबी ज़ुबान में मैसम कहते हैं। तो जनाब मैसम का भी असल नाम और था, वो मैं आगे चल के गुजारिश करता हूँ। बहुत अजीम शख्सियत, सहाबी रसूल भी रहे, शरफ़ सहाबियत रहा, अमीरुल मोमिनीन के जानसार, मुहिब्बे आले मोहम्मद, जानसार अमीरुल मोमिनीन, वली विलायत के जानसार और शहीद जुर्म विलायत। अक्सर ज़ायरीन मेरी बात की तायद करेंगे, जब ज़ायरीन जाते हैं ज़ियारात के लिए तो कूफ़ा जब जनाब मैसम के हरम में जाते हैं सलाम करने के लिए, तो पेशानी पे जो अबारत लिखी है वो जनाब मैसम की अज़मत के लिए वो एक जुमला ही काफ़ी है। जनाब मैसम तम्मार की फ़जीलत को, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए, रखने के लिए, देखने वो जुमला काफ़ी है। जनाब मैसम के मज़ार के बाहर लिखा है, अस्सलामु अला शहीदुल अक़ीदत विलायत, हमारा सलाम हो शहीद पर जो अक़ीदा विलायत की वजह से सूली पर चढ़ाया गया। इससे बड़ी फजीलत और सनद और डिग्री किसी के लिए क्या हो सकती है। जनाब मैसम के बारे में इब्तदाई हालात यूँ मिलते हैं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन जब कूफा आते तो बनु असद के कबीले से गुज़रते, तो जहाँ ग़ुलाम बेचे और फ़रोख्त किए जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त जहाँ ग़ुलामों की होती है, वहाँ से जनाब अमीर गुज़रते तो एक ग़ुलाम मौला का दामन पकड़ लेता। एक दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ, मौला आगे बढ़ गए। इसमें कोई हिकमत होगी, वरना किसी साइल को, दामन पकड़ने वाले को नज़रअंदाज करना मेरे मौला की शान के मुताबिक न था, लेकिन इसमें कोई हिकमत होगी। आखिरकार एक मरतबा उस ग़ुलाम ने मौला का दामन मजबूती से पकड़ लिया। मौला पलट के देखा और मुस्कुराए। कहा, किसके ग़ुलाम हो? कहा, मौला कूफा की एक मालदार औरत है, मैं उसका ग़ुलाम। मौला ने उस औरत को कीमत दी और उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया, ख़रीद के राह खुदा में आज़ाद कर लिया। अब जिसे मौला ख़रीद कर आज़ाद करे उसने जाना कहाँ होता है, वो मौला के कदमों में आ गया। मौला ने पूछा, मैंने तुम्हें राह खुदा के लिए आज़ाद कर दिया है, जाओ बस मेरे हक़ में दुआ कर देना, अल्लाह की ज़मीन पे चलो फिरो, मैंने तुम्हें राह खुदा में आज़ाद कर दिया। उसने कहा, मौला आपने तो मुझे आज़ाद किया, मगर मैं अब आपका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ, आपने मुझे ख़रीद कर ग़ुलाम बना लिया। मौला मुस्कुराए। कहा, अच्छा। कहा, नाम क्या है तुम्हारा? जनाब मैसम ने कहा, मेरा नाम मैसम है। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, मुझे देखो, मैं अली हूँ। वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने रखा है। अब हैरत ज़दा रह गए जनाब मैसम।
कि मौला को ये भी पता है कि मेरी माँ ने क्या नाम रखा है, मेरा असल नाम नहीं है ये। तो जनाब मैसम ने कहा मेरा असल नाम अबू सालम है। मैसम मेरे मोटे वजूद की वजह से ये मेरी उर्फियत है। मौला की खिदमत में रहे, जानिसार हुए, ग़ुलाम अली कहलाए। जनाब मैसम की फजीलत के बारे में ये क्या खुशनसीबी से बड़ी और क्या होगी। अमीरुल मोमिनीन जब कूफा को अपना पाए तख्त बनाया तो अल्लाह की रज़ाएँ ख़रीद लेने वाले बादशाह जनाब मैसम तम्मार की उस दुकान पे आके बैठ जाते। ऐसा नाम था, तमर कहते हैं खजूर को, तम्मार खजूर का कारोबार करने वाला। अक्सर मेरे मौला जनाब मैसम तम्मार की दुकान पे बैठ जाते और कहते मैसम मैं तुम्हारी जगह बैठता हूँ, तुम्हारी दुकान का ख्याल रखता हूँ, तुम जाओ ज़रा ये फरमान अमीर कूफा के लोगों को जाके सुना दो। मौला वहाँ बैठ जाते और मैसम फरमान अमीरुल मोमिनीन कूफा में जाके मुनादी कर देते। ये था जनाब मैसम का मकाम। अच्छा, एक इल्म है जिसे कहते हैं इल्म अल मनाया वल बलाया। ये क्या है? मोहम्मद वाले मोहम्मद के नौकरों को मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से, अमीरुल मोमिनीन की सोहबत के शरफ से एक ऐसा इल्म अल्लाह ने अता कर दिया, मौला ने अता कर दिया कि सामने बैठे गुज़रते हुए शख्स का चेहरा देख के उसे पेश आने वाले हालात, मुस्तकबिल के हालात बता देना। इसे कहते हैं इल्म अल मनाया वल बलाया। तो जनाब मैसम तम्मार इस इल्म में बहुत ताकत थी। सिर्फ जनाब मैसम नहीं, तकरीबन मौला के जितने मुखलसीन थे साथ बैठने वाले, तो वो सारे के सारे इल्म अल मनाया वल बलाया के हामिल थे। और आइए मैं इसके मुताबिक आपको छोटा सा एक वाक़या सुनाऊँ। कूफा के चौक में मुलाकात होगी जनाब मैसम तम्मार की जनाब हबीब बिन मज़ाहर असदी के साथ, शहीद करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नासर और बचपन के दोस्त जनाब हबीब बिन मज़ाहर बनु असद के सरदार कारी कूफा के चौक में मुलाकात हुई। दोनों की सवारियाँ जब आमने सामने आईं तो वहाँ लोगों का हजूम था। बाआवाज़ बुलंद जनाब हबीब ने सबसे पहले सलाम करने के बाद कहा मेरा सलाम हो सहाबी रसूल और सहाबी अमीरुल मोमिनीन पर, जिसे जुर्म विलायत पर महल्ला किनासा में सूली चढ़ाया जाएगा। अब ये जनाब हबीब बता रहे हैं। उसी लम्हे खड़े खड़े जनाब मैसम फरमाते हैं मेरा सलाम हो सहाबी अमीर पर, सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, नासर हुसैन पर, जो नुसरत हुसैन पर मैदान करबला में बेजुर्म ख़ता शहीद किया जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को सलाम करके एक दूसरे पेश आने वाले मुस्तकबिल के वाक़यात और हालात बता के जुदा हो गए। लोगों ने चहमगोइयाँ करना शुरू कर दी। हैं, ये क्या बात? दोनों अच्छा मोहम्मद वाले मोहम्मद के नौकर भी आने वाले वक्त की खबरें दे और हालात बताने लगे हैं, ये भी आलिमुल गैब हो गए। लोगों का एक हजूम था जो आपस में सरगोशियाँ कर रहा था। एक और सहाबी अमीरुल मोमिनीन जनाब रशीद हजरी का वहाँ से गुजर हुआ। लोगों को मुताजिब देखा और कहा क्यों हैरान हो, क्यों परेशान हो? कहा मैसम ने यूँ कहा है, हबीब ने यूँ कहा है। जनाब रशीद हजरी मुस्कुराए और कहा खुदा रहमत नाजल करे जनाब मैसम पर। एक बात तो जानबूझ के उन्होंने तुम्हें बताई ही नहीं, जो शख्स 12 मुहर्रम को हबीब बिन मज़ाहर का सर वाला नेज़ा उठा के कूफा में दाखिल होगा, उसके वजीफे में इब्न ज़ियाद सिर्फ 100 दिरहम का इजाफा करेगा। अब लोगों की हैरत की इंतहा न रही। उसने कहा हम हबीब और मैसम के बारे में ये सोच रहे थे। रशीद हजरी ने इससे अगली बात बताई। तो ये था इल्म का मयार असहाब अमीरुल मोमिनीन का। वाक़या करबला से 1 साल पहले जनाब मैसम तम्मार को इब्न ज़ियाद ने गिरफ्तार किया। और सिर्फ जनाब मैसम नहीं, अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद ज़ालिम हुकूमत ने चुन चुन के मवालियान हैदर कर्रार को गिरफ्तार किया। जनाब कंबर, जनाब कुमैल बिन ज़ियाद, जनाब रशीद हजरी, जनाब हजर इब्न अद्दी, एक तवील फहरिस्त है
जिन्हें मुख्तलिफ औकात में गिरफ़्तार किया गया और उन्हें बेदर्दी के साथ जुर्म विलायत अमीरुल मोमिनीन पर शहीद किया गया। तो जैसे इत्तला दे गए थे मेरे मौला जनाब मैसम को, मैसम एक वक्त आएगा महल्ला के नासा में आमर इब्न हरीस के साथ मकान के सामने खजूर के दरख्त के साथ तुम्हें सूली लटका। मौला मेरा जुर्म, कहा मेरी विलायत। तो कहा मौला मैं इस जुर्म पे एक मरतबा नहीं, अगर लोगों के नज़दीक ये जुर्म है तो मैं 100 मरतबा, अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे तो मैं 100 मरतबा सूली चढ़ जाने को तैयार हूँ। यही जो हालात थे अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद और वाक़े करबला से पहले, जितने अकाबरीन शिया थे, जनाब मुख्तार, जनाब रशीद हजरी, जनाब कुमैल बिन ज़ियाद, जनाब कंबर रशीद हजरी, हजर बिन अद्दी बिन हातम ताई, तवील फहरिस्त है। इन सब को जिंदान में डाल रखा था इब्न ज़ियाद ने। जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद जनाब मुख्तार बिन अबी अबैदा सक़फ़ी जिंदान में थे और उसी जिंदान में पहुँचे जनाब मैसम तम्मार। और जनाब मैसम तम्मार ने जनाब मुख्तार का चेहरा भी देखा, अमीरुल मोमिनीन सुनी हुई रवायत भी पूछे, कहा मुख्तार बिल्कुल नहीं घबराना, इब्न ज़ियाद तेरा कातिल नहीं, तू इब्न ज़ियाद को कत्ल करेगा। और वाक़े करबला के बाद फ़र्ज़ंद रसूल, फ़र्ज़ंद अमीरुल मोमिनीन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथियों की शहादत का बदला लेगा। लाखों ज़ालिमों, कूफियों, शामियों और हरामज़ादों को तू कत्ल करेगा, बिल्कुल न घबरा। ये तसल्ली दी जनाब मैसम तम्मार ने जनाब मुख्तार को। तो एक मरतबा अमर इब्न हरीस को मिले तो कहा अमर याद रख हमसायों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। कहा मैसम क्या को मेरे मकान के साथ कोई मकान खरीद रहे हो? कहा नहीं, बस जितनी बात कही है इसे याद रखना। थोड़े ही अरसे के बाद अमर इब्न हरीस यही सोचते रहे मैसम मेरे मकान के साथ मकान खरीद रहा है। थोड़े ही अरसे के बाद जब इब्न ज़ियाद ने जुर्म विलायत अमीर पर अमर इब्न हरीस के घर के बिल्कुल सामने खजूर के दरख्त के ऊपर जनाब मैसम को सूली दी, उस वक्त जनाब अमर इब्न हरीस ने सोचा हाँ मैसम तो मुझे आने वाले हालात की खबर दे रहा। सूली पर लटका दिया गया। कहा अमर इब्न ज़ियाद मेरे मौला ने मुझे खबर दी थी तो मेरी ज़ुबान काटेगा, मेरे हाथ पाँव काटेगा, मेरे मुंह में लगाम देगा। ये बिद्दत तू इजाद करेगा कि मोमिन मुसलमान के मुंह में लगाम देगा। तो इब्न ज़ियाद ने कहा अच्छा अगर अली ने यह कहा है तो बाकी सारे काम तो मैं करूंगा, ज़ुबान नहीं काटूंगा। उसने क्या किया? हाथ काटा, पाँव काटे, जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ, पूरे बदन से लहू जारी है। जनाब मैसम तम्मार ने कहा कूफा वालो, जो कोई अली इब्न अबी तालिब के छुपे हुए फ़ज़ाइल सुनना चाहता है वो जमा हो जाओ, आज तुम्हें अली के वो फ़ज़ाइल सुनाऊं जो तुमने न सुने होंगे। लोगों के फ़ज़ाइल रश बढ़ता गया, पूरा कूफा इकट्ठा हो गया, फ़ज़ाइल पढ़ रहा था। अचानक जनाब मैसम ने कहा अच्छा अली के फ़ज़ाइल सुन लिए, आओ तुम्हें बताऊं कौन किसका बेटा है, कौन किसका बेटा नहीं है। बस ये सुनना था। सिपाही दौड़ के गए इब्न ज़ियाद के पास, बस अब वो हमारे शजरे खोल रहा है, उसकी ज़ुबान काट। उसने ज़ुबान काटने का हुक्म दिया। सिपाही ज़ुबान काटने के करीब बढ़ा। मैसम ने कहा मेरे मौला ने सच कहा था, कहा नहीं था मेरे मौला तू मेरी ज़ुबान काटेगा। तो ज़ुबान कट जाने के बावजूद जनाब मैसम तम्मार ने कूफा के हजूम में कहा ये ज़ुबान काट दो, जिस्मो जा काट दो, मिदहत मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे, ज़िक्र शाह नजफ़ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। मैसम कहते हैं टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। मैसम फरमाते जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जाहिलो फिर हवा में उड़ा दो उसे। फरमाते याद रखना 1-2 दिन नहीं, सुबह माशर तलक जिस तरफ वो हवा जाएगी एक हलाली मवाली का वादा रहा, हक अली की सदा है। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद।